सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम यहाँ पर एक अपठित गद्यांश को हल करने वाले हैं और ये अपठित गद्यांश कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो इस अपठित गद्यांश को हम देख लें। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। जननी जन्मभूमि च स्वर्गाद अपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। जन्मभूमि ही स्वर्गाद उत्कृष्टतरा अस्ति, यानी कि जन्मभूमि स्वर्ग से भी उत्कृष्ट यानी कि श्रेष्ठ अस्ति होती है। सा लोकानाम शरणदायिनी, यह जन्मभूमि समस्त लोगों की शरणदायिनी होती है, शरण देने वाली होती है। सर्वे व्यवहाराणाम लीला भूमि, और समस्त प्रकार के जो व्यवहार यहाँ पर होते हैं उनकी लीला भूमि है, कर्म भूमि है। वैदिक ऋषि कथयति, हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीया, माता हमारी भूमि है, यानी कि भूमि जो है वो हमारी माता है, और अहम पुत्रो, हम सब पुत्र हैं पृथ्वी या पृथ्वी के। ये हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा है। वयम राष्ट्र भावनाम, हम सब राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय चरित्र और त्याग भावना के बिना राष्ट्रस्य संरक्षणम कर्तुम न पारयामः, हमारे राष्ट्र का संरक्षण नहीं कर सकते हैं। परस्परः ऐक्य भावना बिना, आपस में एकता की भावना के बिना राष्ट्र कदापि समृद्धम न भवति, हमारा राष्ट्र कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता। अतः अस्माभि, इसलिए हम सबको स्वार्थम परित्यज्य, स्वार्थ त्याग कर, देशस्य देशवासिनां च सेवा सततम करणीया, देश की और देशवासियों की सेवा हमेशा करना चाहिए। ऐसा अपठित गद्यांश आपके पेपर में आएगा, और ये जो अपठित गद्यांश है वो 4 अंक के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। 4 अंक का परीक्षा में पूछा जाएगा। इनके प्रश्नों को हमें हल करना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और इसी के अंदर से ढूंढ करके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। पहला जो प्रश्न लिखा हुआ है, देखिए, जन्मभूमि कस्मात गरीयसी, जन्मभूमि किससे महान है। तो यहाँ पे देखिए पहली ही लाइन में लिखा है स्वर्गाद अपि गरीयसी, स्वर्गात प्लस अपि, अपि अव्यय शब्द है, इसको हम अलग कर लेंगे। किससे महान है सिर्फ वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे उत्तर इसका उत्तर यहाँ पर हम लिख देंगे जन्मभूमि ही स्वर्गात गरीयसी, कस्मात की जगह हमने लिख दिया स्वर्गात, गरीयसी मतलब महान है, जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। दूसरा है माता भूमि, ये जो भूमि है हमारी माता है। इति कह कथयति, ऐसा कौन कहता है। यहाँ पे लिखा है देखिए वैदिक ऋषि कथयति, वैदिक ऋषि ने कहा। तो कह के इस स्थान पर हम जोड़ देंगे वैदिक ऋषि। तो उत्तर क्या होगा, माता भूमि इति, अब कह के स्थान पर हम लिख देंगे वैदिक ऋषि। कौन कहते हैं, वैदिक ऋषि कहते हैं, वैदिक ऋषि कथयति, ऐसा कौन कहते हैं, हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं। अस्य गद्यांशस्य सारम लिखत, इस गद्यांश का सार लिखिए। तो गद्यांश का सार हम लिख देंगे, पहली लाइन लिख देंगे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उसके बाद हम लिख देंगे वैदिक ऋषि कथयति माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीया। उसके बाद हम वयम राष्ट्र भावनाम राष्ट्रीय चरित्रम त्याग भावनाम बिना राष्ट्रस्य संरक्षणम कर्तुम न पारयामः, अतः अस्माभि स्वार्थम परित्यज्य देशस्य देशवासिनां च सेवा सततम करणीया। कहने का मतलब यह है, इस गद्यांश का सार लिखने के लिए हमें सबसे पहली लाइन लिख देना है। उसके बाद हमने यहाँ पर सेकंड नंबर वाली लाइन लिखी है, फिर 4th नंबर की लाइन, और अंत में लास्ट वाली लाइन। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। स्वर्गात शब्दे का विभक्ति अस्ति, यानी कि स्वर्गात जो शब्द लिखा है इसमें कौन सी विभक्ति है। तो स्वर्गात जो शब्द है यहाँ पर देखिए, राम का रामात होता है तो स्वर्ग का स्वर्गात हुआ, यानी कि अकारांत शब्द का
पंचमी विभक्ति हो जाएगा। तो स्वर्गात में कौन सी विभक्ति हुई है? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का एक वचन है, लेकिन यहाँ पर केवल पूछा है कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पंचमी विभक्ति। इस प्रकार से हमें ये 4 नंबर का गद्यांश है, इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना और उसके बाद हल करना है। प्रिय छात्रों, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।